दोस्तों टैली में आपका किसी भी तरह का रिपोर्ट्स हो या फिर आपके पार्टी का लेजर अकाउंट हो या फिर आपका जीएसटी का बिल हो, आप डायरेक्टली टैली से सामने वाले किसी भी पार्टी को क्लाइंट को आप मेल कर सकते हैं। मेल करने के लिए आपको जीमेल अकाउंट पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा टैली अकाउंट्स और टैक्सेशन के ऊपर इस तरह का टेक्निकल वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं कि टैली से हम किसी भी तरह के रिपोर्ट्स को अपने पार्टी, अपने क्लाइंट को किस तरीके से डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। तो अभी हम लोग टैली के गेटवे में हैं, तो आप कोई भी एक एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि मैं एक पार्टी को यहाँ पर ले रहा हूँ, हमारा ये पार्टी मुरारका ही है। अब ये इसका लेजर अकाउंट है। अब हमें अपने पार्टी को सेंड करना है, तो यहाँ पर देखो आपको टॉप में ही शेयर का ऑप्शन दिख जाता है, और यहाँ में आप देखोगे तो ऊपर का जो पार्ट होता है वो ईमेल का होता है, और नीचे का जो पार्ट होता है वो आपका व्हाट्सएप का होता है। चलिए, तो हमें तो ईमेल करना है, तो इसके लिए आपको करंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, जिसका कि शॉर्टकट की आपका Ctrl+M होता है। चलिए, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा ईमेल फ्रॉम। तो आपका जो आईडी है, जिस आईडी से आपको सेंड करना है, वहाँ पे आपको अपना आईडी ऐड कर देना है, और प्लस ईमेल टू आपको जिसे भेजना है। तो यहाँ पे आप मल्टीपल एड्रेस को भी ऐड कर सकते हैं, या अगर सिंगल को आपको सेंड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। बस सिंपली आपको यहाँ पर न्यू पे जाना है, और उसका जो ईमेल आईडी है उसे आपको टैप कर देना है। लेकिन इसे करने से पहले आपको अपने जीमेल अकाउंट में आपको सेटअप करना होगा, तभी जाकर के ये आपका प्रॉपर वे में वर्क करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने जीमेल अकाउंट में चले आना है, और यहाँ पे आपका ये जो प्रोफाइल है इस पे आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको मैनेज योर गूगल अकाउंट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में दिख जाएगा सिक्योरिटी एंड साइन इन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। आपको स्क्रॉल करके नीचे चले आना है, और यहाँ पे आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑलवेज आपका ऑन रहना चाहिए। तो जैसे भी हमारा यहाँ पे ऑफ है, तो आपको अपना सेटिंग जाके पहले चेक कर लेना है ये ऑफ है या फिर ऑन है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली आना है और इसे आपको ऑन करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे इसका पासवर्ड पूछेगा, तो आपको अपना ईमेल आईडी का पासवर्ड पुटअप कर देना है। देन नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन का कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको स्क्रॉल करके नीचे चले आना है, और यहाँ पे टर्न ऑन 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए, यहाँ पर इस तरह का आपको मैसेज आएगा, बस आपको डन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन अब आपका ऑन हो चुका है। तो दोस्तों, 2 स्टेप वेरिफिकेशन करने का एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है कि इसमें आपको या तो आपका मोबाइल नंबर या फिर आपका जो भी डिवाइस है आप इसमें पास की भी लगा सकते हैं। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑन होना मैंडेटरी है। चलिए, अब हम लोग पीछे आ जाते हैं। देखिए, बैक आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन हमारा ऑन हो चुका है। अब पुराने में क्या था कि आपको यहीं पे ऐप का पासवर्ड जनरेट करने का यहाँ पे ऑप्शन दिख जाता था, लेकिन न्यू अपडेट के मुताबिक ये अब आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी हम एक ऐप के लिए पासवर्ड को हम जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे सर्च बार में आना है, और यहाँ पे ऐप पासवर्ड को आपको टैप कर देना है। देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे टैप करते हैं तो यहाँ पे अब आपको दिखना शुरू हो गया है ऐप पासवर्ड सिक्योरिटी। बस इस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए, जिस ऐप पे आपको ये जनरेट करना है उसका नाम यहाँ पे पुटअप कर देना है। जैसे कि मुझे जीमेल के थ्रू हमें अपने टैली से मेल करना है, तो यहाँ पे मैंने टैप कर दिया जीमेल, और आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अब आपका पासवर्ड जनरेट हो चुका है। आपको डन करने से पहले इसे कॉपी पेस्ट ज़रूर कर लेना है, क्योंकि ये एक बार अगर डन हो जाएगा तो फिर ये दोबारा से आप इसे रिकवर नहीं कर पाएंगे। चलिए, कॉपी पेस्ट करने के बाद सिंपली आपको डन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए, हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। अब सीधा हम लोग अपने टैली प्राइम पे आएंगे। तो ये हमारा पार्टी का स्टेटमेंट है, और मैं आपको एक इनवॉइस पे जनरेट करके बताऊंगा कि आप जैसे इनवॉइस को जनरेट करेंगे
सामने वाले पार्टी को इमीडिएट उसके मेल पे चला जाएगा। तो यहाँ पे ईमेल फ्रॉम में आपको अपना ईमेल आईडी देना है जिस पे अभी हम लोगों ने ये पासवर्ड को जनरेट किया था। चलिए, और यहाँ पे सामने वाले का ईमेल आईडी देना है। यहाँ पर आपको न्यू एड्रेस पे क्लिक करना है और वो ईमेल आईडी को आपको यहाँ पे टैप कर लेना है, देन एंटर। चलिए, पासवर्ड को पुटअप करने के बाद सिंपली आपको एंटर को प्रेस कर देना है। देखिए, आपका फाइल जनरेट हो चुका है, यहाँ पर किसी तरह का कोई एरर नहीं आया है। अब मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि जो भी आपका ईमेल आईडी है उस पे ये गया है या फिर नहीं गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे जिसने भेजा है यहाँ पर उसका सेंडर का नाम है और यहाँ पे जो कि फाइल का नाम आपको दिख रहा था वो यहाँ पे आ चुका है। बस सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर देखो जिस तरह का फॉर्मेट वहाँ था वही सेम फॉर्मेट आपका पीडीएफ में आ चुका है। अब मैं आपको इसी के साथ साथ जीएसटी के इनवॉइस से भी बना करके सेंड करके दिखाता हूँ। बस सिंपली आप यहाँ पे क्या करते हैं कि ये इस तरीके से आप लोग वाउचर की एंट्री लेते हो। जैसे ही आपका ये एक्सेप्ट हो जाता है, बस सिंपली आपको क्या करना है, शेयर पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे आओगे, बस सिंपल है, आपका जो ईमेल रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट वो यहाँ पे आपका लिया रहेगा। अब जिसे सेंड करना है ऑफ कोर्स आपको न्यू एड्रेस में आना होगा और उसका ईमेल आईडी आपको अगेन टैप पे कर देना है। एंटर को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है आप उसे चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे जो भी आपका मैसेज है उसके अगेंस्ट में वो आपको पुटअप कर देना है। और जो भी आपको फॉर्मेट वगैरह चेंज करना है ये आप जानते ही हो, यहाँ पर से आप फाइल का जो फॉर्मेट है आप उसे चेंज भी कर सकते हो। अब यहाँ पे बेसिकली बात होती है कि फाइल का नाम अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगर में चले आना है और यहाँ पे आपको टैप कर देना है फाइल। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा फाइल का नेम। अब यहाँ पर से उसे चेंज भी कर सकते हैं। ये सब करने के बाद सिंपली आपको बस ईमेल पे आपको क्लिक करना है और वही पासवर्ड को आपको अगेन एंड अगेन आपको पुट अप करके इंटर को प्रेस कर देना है। चलिए, कहीं पर कोई एरर नहीं है। बस सिंपली अब हमें क्या करना है, अगेन ईमेल पे चले आना है। तो यहाँ पर देखो आपका ये इनवॉइस से करके यहाँ पे आपका ये फाइल आ चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखो, तो जिसे भी आप टैली से ये इनवॉइस को सेंड करोगे उसे डायरेक्टली जिस फॉर्मेट पर रहेगा उस फॉर्मेट पर चला जाएगा। तो इससे ऑल इन वन का आपका काम टैली से हो रहा है। अकाउंटेंसी भी हो गई, इनवॉइस पे जनरेट हो गया और इमीडिएट सामने वाले के ईमेल पे भी चला गया। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी से लाइक ज़रूर करें और इसी तरीके से अगर और भी डिटेल में आप टैली अकाउंट्स और टैक्सेशन में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं और अकाउंट्स फील्ड में अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को आप विजिट कर सकते हैं। मैं अपने वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।